हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं आज लेके आया हूँ सीटेट 2023 का भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। और सीटेट में पूछे गए प्रश्नों को कैसे आसानी से हल करें, इसको भी समझेंगे। तो आज की क्लास जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पहले कल की क्लास को भी एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आए कि फ्रैक्शंस क्या है। यदि आपको समझ में आ गया फ्रैक्शंस क्या है तो आप आसानी से इनके प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ओके, तो सिंपली बात करते हैं भिन्नों का जोड़ हम किस तरीके से आसानी से करें। कुछ भी नहीं, तो बात करते हैं भिन्नों का जोड़ हम किस तरीके से आसानी से इनको करेंगे। तो सबसे पहले हम दो टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ेंगे। एडिशन में पहला हमारा होगा कि यदि किसी भी फ्रैक्शन में उनका जो बेस है, मीन्स हर जो है वो यदि आपका समान है, तो हम उनको कैसे आसानी से जोड़ेंगे। ओके, तो लास्ट क्लासेस में आपको मैं सभी को बताया कि हमारी फ्रैक्शंस जो होती हैं वो किस किस टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने कि 5/8 प्लस 7/8 का मान क्या हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यदि उनके हर इक्वल हैं सभी के, मीन्स हर यदि समान हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो जितना हर है उसको लिख देना है और अंश में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को आपको ऐड कर देना है। ओके, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो इसका मान हो गया 3/2, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। इन केस यदि हमारा मिश्रित फ्रैक्शन आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है, तो वहां पर आपको ये भी ऑप्शन हो सकता है कि एक सही 1/2, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही होंगे। ओके, आई होप सभी को क्लियर होगा। बात करते हैं आगे। एक प्रश्न दिया गया है 2/5 प्लस 4/5 प्लस 3/5 का मान क्या हो। तो मैंने आपको बताया यदि किसी भी फ्रैक्शन में चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक, कुछ भी नहीं करना है, इतना ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि इसका जो बेस है, मीन्स हर है, वो कितना है, 5 है। मीन्स आंसर जो होगा आपका, वो आपका बेस कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये बेस हो गया 5। अब सभी को अंश को ऐड कर लीजिए, तो 2 और 4 6 और 3 9 हो गया, तो 9/5 इसका आंसर बिल्कुल सही हो गया। अब ये अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट जो फ्रैक्शन थी आपकी, एक था आपका उचित भिन्न और ये एक था अनुचित भिन्न, तो ये किस प्रकार की भिन्न होगी, बताइए जल्दी से। यदि आपने लास्ट क्लास को देखा होगा तो आप बता पाएंगे कि अनुचित भिन्न वह थी जिसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, मीन्स 1 से बड़ी होगी। उचित भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर जो है, मीन्स जिसकी वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न में, तो 1 सही 4/5। ये नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी भी फ्रैक्शन में, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में यहाँ पे देखिए 5/3 प्लस 8/3 प्लस 11/3 का मान क्या हो। ये सभी का क्या है, हर आपका सभी का सेम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 लिखना है, अपॉन में रहेगा, और 8 और 5 13, और 13 और 11 कितने होते हैं, 24, तो 24/3, 3 8 जा 24, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही। तो किसी भी फ्रैक्शन में यदि आपका हर जो है वो समान होगा, तो सिंपली आप अंशों की वैल्यू को जोड़ देना है, और यदि सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि किसी भी फ्रैक्शन में हर का मान डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आपको क्या करना है, इसको भी समझिए।
तो आपके पास एक प्रश्न है 5/4, 5/3, 5/4 और 3/2। ठीक है, तो अब इन सभी में समझिए ध्यान से। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो जितनी भी हर की वैल्यू हैं उन सभी का आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम आप सभी को पता है, आप इजीली कैसे ले सकते हैं, बड़ी संख्या के मल्टीपल देख लीजिए, जो भी आपको बाकी संख्याओं से डिवाइड हो रहा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। 4 दूनी 8 अगर लेते हैं तो आपका 3 से डिवाइड 8 नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, 12 लेंगे, तो 12 आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 आपका 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, तो ये आपका 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहली फ्रैक्शन 5/3 में हर कितना है, हर है आपका 3, और 3 का डिवाइड करना है 12 में, तो 3 चौक 12 हो गया, और 4 जितनी बार गया है उसका अंश की संख्या से गुणा कर देना है, तो 4×5 20 हो गया। यहाँ पे 4 तिया 12 हो गया और 3×5 15 हो गया। ऐसे ही 2 का भाग 12 में देंगे, 6 बार जाएगा, 2×6 12, और जितनी बार गया उसका अंश की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2×6 12 6 तिया 18। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका, अंश की वैल्यू को ऐड कर लीजिए, 15 और 18 33 होते हैं, और 33 और 20 होंगे 53, और 53/12। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो। और आप सभी को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, शेयर करना ना भूलें, और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन इजीली पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम आपका कि यहाँ पे जितनी भी फ्रैक्शंस दी गई हैं उन फ्रैक्शंस में जो हर हैं किसी में सेम है, किसी में डिफरेंट डिफरेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सभी के जो हर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो सिंपली क्या करना है, इन सबका हर की संख्या का एलसीएम लेना है। तो 3 और 2, हमेशा नियरेस्ट संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 मीन्स 6 हो जाएगा। अब 2 का भाग देना है 6 में, 3 बार 2 तिया 6, और जितनी बार गया है उसका 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 हो गया, प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ठीक है, हो गया सब। अब क्या करना है, इनको सबको ऐड करना है, तो 4 और 3 7। ठीक है, 7 और 9 16, और 16 और 2 18 हो गया, और 18 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही। ओके, समझ में आ रहा है ना सभी के, कोई भी डाउट हो आप बताना ना भूलें भाई। आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पर हैं, यदि आपका पर्पस पूरा नहीं होता है तो आपका होना बेकार। यदि मैं यहाँ पर हूं और आप सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर सकूं तो मेरा यहाँ होना बेकार है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। तो बात करते हैं नेक्स्ट, 3/100, 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करना है, तो सिंपली आपको ऐड करने का प्रोसेस क्या है, तो संख्याओं को आप इजीली ऐड कर सकते हैं यदि आपको समझ में आता है तो। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको कितना भी समझाया जाए नहीं आएगा समझ में। तो सिंपली इनका जो बेस है मीन्स हर है, उस मैक्सिमम कितना है 1000, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 1000 को 10 से भाग करेंगे तो ये आपका 100 बार जाएगा, 100 का 300 से गुणा करेंगे तो ये 300 हो गया, प्लस 100 का 1000 में 10 बार जाएगा, 10 या 30 हो गया, प्लस 1000 का 1000 में जाएगा एक बार और 3 हो गया। 330 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 333/1000। अब देख लीजिए कि कौन सा आंसर इसमें से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये तो नहीं होगा, ये आपका हो सकता है। ठीक है, ओके, 333/1000 ये भी नहीं होगा,
और ये भी आपका होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों ही सही हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये जो प्रश्न जितने भी सॉल्व किए जा रहे हैं वो सभी आपके सीटेट में आए हुए हैं। अब आप देख लीजिए कि कैसे आसानी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 प्लस 3 प्लस 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000, इसका मान आपने अभी कितना निकाला? चलिए उसको भूलते हैं नेक्स्ट नए तरीके से कि इसका एलसीएम हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, और 1 का भाग जब 1000 में देंगे तो वो उतनी ही बार जाएगा जितना आपका आंसर। दूसरा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि 1000 का जब 30 से गुणा करेंगे तो ये आपका 30,000 हो जाएगा, प्लस इसका जब भाग इसमें देंगे तो 100 बार, 100 तिया 300, प्लस 30 और ये 3 हो जाएगा। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये 3 जीरो हैं, मीन्स 30, 3, 3 और 3/1000। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। तो 30, 333 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, बिल्कुल। ओके, समझ में आया सभी के? चलिए बात करते हैं घटाने की, कि घटाना हम किस तरीके से करेंगे। जब हमारी फ्रैक्शंस दी गई होंगी तो उनका घटाना किस तरीके से करेंगे, इसको भी समझते हैं। तो बात करते हैं भिन्नों के घटाने की। सेम प्रोसेस है, यदि आपने समझा कि भिन्नों का जोड़ किस तरीके से करते हैं वैसे ही भिन्नों का घटाना। ओके, बस करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस। यदि किसी भी फ्रैक्शन में यदि आपके हर कैसे हैं, समान है, तो जिस तरीके से आप जोड़ करते थे उसी तरीके से आप घटाना करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका हर कितना है? 8 है, 8 लिखना है आपको। अब इस संख्या में से इसको घटाना है, तो 5 में से 3 को जब आपने घटाया तो क्या बचेगा? 2, और 2 चौका 8 होते हैं। कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आपने घटाना करना है जिस तरीके से आपको जोड़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4। अब देखिए सभी का जो हर है वो कितना है, वो सभी का जो हर है वो आपका सेम है, तो सेम वैल्यू आपको पुट करनी है हर में, और अंश में आपको जो वैल्यू प्लस की है वो प्लस और जो माइनस की है वो माइनस। तो 9 में से 3 को घटाया तो आपको कितना मिलेगा? 6, और 6 में से 1 को घटाया तो मिला आपको 5। तो 5/4 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/1, एक सही 1/4। ओके, बात करते हैं यदि किसी भी फ्रैक्शन में आपके जो हर हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं तो आपको क्या करना है। जैसे आपने अभी भिन्नों का जोड़ किया था जिनके हर कैसे हैं, अलग अलग है, तो सेम प्रोसीड है आपको। देखिए सीटेट का जो मैथ है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है कि प्रश्नों को कैसे करना। अब जिसको मैथ थोड़ा सा आता है, फ्रैक्शंस आते हैं, वो तो इजीली कर पाते हैं। जिसको नहीं आते उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उनको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इस फ्रैक्शन में सभी के जो हर हैं वो डिफरेंट दिए गए, तो हमने क्या करना है इनका, हमें सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेना है। तो 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 5। एलसीएम लेने का प्रोसेस बता रहा हूं कि सबसे बड़ी संख्या 5 है, और 5 के मल्टीपल्स देख लीजिए, गुणज देख लीजिए। तो 5 दूनी 10 होता है। 10 हमारा जो है वो 2 से तो डिवाइड है लेकिन 4 से नहीं है। ओके, 5 चौक 20, 20 हमारा 2 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, तो एलसीएम कितना हो गया? 20। 2 ढाई 20 और 10 पंजे 50, माइनस 5 चौक 20 और 4 तिया 12, माइनस 4 पंजे 20, 5 एकम 5। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 17, और प्लस के 50 हैं तो 50 माइनस 17 आपको मिलेगा 33/20। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 एकम 20 और
ठीक है, 1 सही 13/20। आई होप समझ में आ रहा है सभी के। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो आपका सीटेट में पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 2/5 भाग अपनी पत्नी के लिए, ठीक है, 1/3 भाग अपने बेटे के लिए तथा शेष 40,000 रुपए अपनी लड़की के लिए छोड़े। उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? ओके, अब देखिए प्रश्नों को कैसे करना है। हमें नहीं पता कि भाई उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी रही होगी, लेकिन हमें ये पता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो भी होगी वो एक के एक होगी। भाई एक भाग ही तो होगा, कुछ भी होगा वो एक भाग होगा। ठीक है, अब एक में से 2/5 भाग किसको दे दिया? ठीक है, अपनी पत्नी को, और 1/3 भाग अपने बेटे को दे दिया, तो माइनस का 1/3 ये आपने दे दिया। अब बचा हुआ भाग हमें कितना मिलना है? शेष 40,000 रुपए लड़की के लिए छोड़े। तो अब लड़की के लिए जो छोड़े हैं वो पूरी प्रॉपर्टी का कितना भाग छोड़ा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो 2/5 भाग और 1/3 भाग तो उसने दे दिया है। तो अब यहां से देखिए कि इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 ये रहे, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 6 5 11, तो ये मिला आपको 4/15। ठीक है, तो 4/5 भाग बचा हुआ है किसके लिए? लड़की के लिए। और 4/15 का मान किसके बराबर दिया गया है? ये हमें दिया गया है 40,000 के। ठीक है, 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10,000, और 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 1,50,000 रुपए उसकी पूरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकल के आ गई। मीन्स टोटल प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि उसके पास 1.5 लाख रुपए थे। समझ में आया? चलिए 1-2 प्रश्न और करते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ये भी प्रश्न आपका सीटेट में पूछा गया है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को क्या करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत ज़्यादा टफ होगा तो इसको छोड़ना ही बेटर होगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो प्रश्न हो जाएगा। कह रहा है कि तेल के एक टिन का 4/5 भाग भरा हुआ है, मीन्स पूरा नहीं भरा, 4/5 भाग भरा है, कोई बात नहीं है। अब इसमें से 4 बोतलें निकाल लेने तथा 4 बोतल तेल इसमें डाल देने के बाद उसका 3/4 भाग भरा हुआ है। मीन्स किसी व्यक्ति ने 6 बोतल तेल निकाल लिया और उसमें क्या किया, उसमें 4 बोतल तेल उसमें डाल दिया। मीन्स अगर हम देखें कि आपकी जेब से 6 रुपए निकाल लें और 4 रुपए डाल दें तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपकी जेब से 2 रुपए कम है ना। तो यही है कि हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि भाई टोटल जो हमारे टिन था उसमें से सिर्फ 2 बोतल तेल निकाला गया। तो जब 2 बोतल तेल निकाल लिया तो तेल बचा कितना? 3/4। ठीक है, अब अगर 2 बोतल तेल नहीं निकालता तो 4/5 भाग, तो हम क्या करेंगे, इसका बराबर 2 हो जाएगा। भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, 5 तिया 15, 4 चौक 16, तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 15 बटे 5 चौक 20 बराबर 2 के। ठीक है, ये कितना मिलेगा आपको? 16 माइनस 15 1/20 बराबर 2। टिन में कुल कितने बोतल तेल आ सकता है? ठीक है, टोटल कैपेसिटी पूछी है कि जो हमारे पास कंटेनर है उसमें कितना तेल आएगा। तो 20 दूनी 40, मीन्स उस जो आपके पास कंटेनर है उसमें 40 बोतल तेल आ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। आई होप सभी को समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला?
ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स तो जो पिज्जा को लाइक करते हैं उनको तो बस पूछो मत, उनका तो हाल ये होगा कि उन्हें तो पिज्जा खाने को मिल जाए। बट कोई नहीं, इस प्रश्न को समझिए, ठीक है। अब किस किस के मुंह में पानी आया जरा बताना मुझे पिज्जा का नाम सुन के। तो रेनू ने क्या किया कि पिज्जा का 1/4 खुद खा लिया, तो 1 भाग रहा होगा, 1 में से 1/4 खा लिया, मीन्स 3/4 बचा हुआ है। अब 3/4 भाग को 12 बच्चों में बांटना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 टॉफियां हैं, 100 टॉफियां 10 बच्चों में बांटनी है, तो आप क्या करेंगे भाई? टोटल आपके पास वस्तुओं की संख्या बटे कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 10 × 100 हो गया, तो 10 टॉफियां प्रत्येक बच्चे को मिलेंगी। सेम कंडीशन कि 3/4 भाग है और प्रत्येक बच्चे को कितना मिलना है, तो 12 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का 1/16वां भाग मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब ये बताएं कि किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, ठीक है। बात करते हैं, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास कितनी चॉकलेट बची है, ठीक है। 3 दर्जन का मतलब कितना होता है, तो 3 दर्जन का मीन्स होता है कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 में कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 36, ठीक है। इसका 1/3 मीन्स 1/3 किसको दे दिया, पड़ोसी को, ठीक है। मीन्स 12 चॉकलेट उसने अपनी पड़ोसी को दे दी और 36 में से 1/6वां भाग किसको दे दिया, रेहाना को दे दिया, तो 1/6 ये आपका 6 चॉकलेट रेहाना को दे दी। और 1/4, तो 36 का 1/4 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दी। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं ये हमसे पूछा गया है, तो 12 × 6 = 18, 18 और 9 27, और 27 और 9 होते हैं 36। तो अब रवि के पास 9 चॉकलेट बची हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है तथा पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो बताइए उसके पास धन का कौन सा भाग बचा हुआ है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं भिन्नों का गुणा। आपने जोड़ सीखा, गुणा घटाना सीखा, बात करते हैं गुणा। तो देखिए आपने क्या करना, आप एक बार इसको समझिए कि आपको जो जोड़ में क्या करना था, जोड़ में और घटाने में दोनों में सेम प्रोसेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मीन्स अंश और हर में यदि आपका हर इक्वल है तो आप अंशों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। यदि डिफरेंट दिया गया है तो आपको क्या करना है, उनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके जोड़ना और घटाना उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करते हैं गुणा की। तो गुणा में क्या करना है उसको समझिए। देखिए जो भी संख्या अंश में लिखी गई है, आप सभी को ये तो क्लियर होगा कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। जो वैल्यू ऊपर लिखी है वो अंश है, जो नीचे है वो हर है। तो अंश का अंश के साथ गुणा करना। देखिए ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, तो मेरी क्लास जो होती है ऑफलाइन, वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि उनका जो मैथ है वो इतना वीक है कि वो लोग एक तो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखने के साथ साथ चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम क्लास 6 to 8 में सीख के आते हैं वो भूल चुके हैं, है ना। यही रीज़न तो है कि बच्चे क्या करते हैं, मैथ को जिसका एक डर बना हुआ है, तो डर को हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो ही उठाते हैं, है ना। होता है सभी के साथ, बट कोई नहीं, समझने का प्रयास आप करिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्या कह रहा है कि 4/5 × 3/7। तो सबसे पहला काम, यदि अंश की जो वैल्यू है वो हमेशा हर से कटे, या हर और अंश
मीन्स क्रॉस में आप देखिए क्रॉस साइन क्या है, यही तो कह रहा है। मीन्स इसका इससे काट सकते हैं, इसका इससे काट सकते हैं। अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, जब नहीं कोई वैल्यू कट रही है तो अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, और हर का हर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 सत्ते 35 हो गया, तो 12/35 हो गया। अगर ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आपका आंसर हो गया 12/35। ओके, नेक्स्ट है 7/9 इंटू 8/9 की गुणा करें। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई 7 से 9 नहीं कट सकता और 8 से भी 9 नहीं कटेगा। अब यहां पर अंश इक्वल हो चाहे हर इक्वल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो 7 अट्ठे 56 होता है, 9 ने 81 होते हैं, और 56/81 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, एक और समझिए, क्वेश्चन है 7/9 इंटू 8/9 इंटू 3/7। अब देखिए यहाँ पे जो 7 हैं आपको इन हर में कहीं दिख रहे हैं 7, बिल्कुल दिख रहे हैं ये वाले, तो इसको हमने इससे काट दिया। ठीक है, अंश की वैल्यू में कहीं हर में कोई वैल्यू और कट सकती है, तो 3 से 3 तिया 9 कट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बचता है आपके पास। अब आपका बचेगा 8 यहां पे बचेगा, और कहीं कुछ बचा, अंश में नहीं बचा, और हर में आपका क्या हुआ, 9 तिया 27, तो 3/, ओके 3 तिया 9, 8/27 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप सिंपली देखिए कि कौन सी वैल्यू आपकी कहीं पे कट सकती है। ठीक है, तो जब कटेगी तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 से 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, और ये बचेंगे 7 4 7 सत्ते 49, 8/27। इस ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व करना सीखिए। चाहे वो आपका अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं। जब आप टेट का और सुपर टेट में जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको, या किसी भी स्टेट का जो टेट होगा, वहां पे आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मैथ के ही मिलने वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों का भाग हम किस तरीके से करेंगे। तो गुणा में क्या किया आपने, गुणा में आपने समझा कि जो हमारा अंश था वो हर में से यदि कट सकता है तो हमने काटना है, नहीं कट सकता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, उन अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करेंगे। भाग में क्या करना है कि भाग के जस्ट बाद वाली संख्या, भाग के साइन के जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी है, 1/3। तो भाग का जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो संख्या है वो 1/, के फॉर्म में पहुंच जाएगी। तो 1/1/3 क्या हो जाएगा, 3, या फिर इसको सिंपली कह सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ये आपका गुणा की फॉर्म में हो गया कि 3 से ये 3 कट जाएंगे और 2 ऊपर बचेगा, और हर में 1 बचा है। अब 1 को लिखें या फिर ना लिखें। ओके, तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही। नेक्स्ट है कि 8/9 डिवाइड 3/8 डिवाइड 64/3। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि डिवाइड के साइन का जो लगा हुआ है उसके जस्ट बाद वाली संख्या मल्टीप्लाई और 1/, के फॉर्म में पहुंच जाएगी। मीन्स 8/9 इंटू 8/3 पलट जाएगी, इंटू 64 मतलब 3/64 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि आपका कौन सी वैल्यू कट रही है, 3 से ये 3 कट जाएंगे, 8 से 8 बार। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ कट सकता है, यहाँ पे आपका 8 से ये 8 भी कट सकता है। तो अंश में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1 बचा। 0 मत कर देना, 1 बचेगा जब कुछ नहीं बचेगा, और हर में क्या बचा, 9। तो 1/9 आपका आंसर हो गया। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आपके सीटेट में आए हुए हैं। ओके, तो ध्यान से समझिए।
4 सही 1/6 में कितने 5/12 हैं? अब 4 सही मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में 27 रुपए हैं और 27 रुपए में कितने 2 के सिक्के हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली यही तो करेंगे कि 2 का भाग दे देंगे, तो 13 दूनी 26। तो 13 सिक्के कितने के हैं? 2 के हैं। या मैं आपसे कहूं कि 1 के कितने सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे? 1 से भाग दे देंगे। तो सेम क्वेश्चन कि अगर मैं कहूँ आपसे कि एक डिब्बे में 50 बोतलें हैं और प्रत्येक बोतल 500 ml की है, मीन्स 500 ग्राम की मान लेते हैं, तो आपके पास कितनी बोतलें होंगी? ठीक है, तो आधा आधा किलो की है, तो ये आपकी 100, ठीक है, 100 बोतलें आ सकती हैं। ये आपका लीटर में है, 50 लीटर तेल है कंटेनर में, जिसमें आपका 500 ml की बोतलें हैं, तो कितनी बोतलें होंगी? तो आप क्या करेंगे? 500 ग्राम 1 लीटर में 2 बोतलें होंगी, 2 से हम 2 से भाग दे सकते हैं या 2 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि 4 सही 1/6, तो 6 × 24 और 25/6 हो जाएगा, में कितने 5/12 हैं? मीन्स क्या करेंगे? आप भाग ही तो देंगे, 5/12, 12 कहाँ जाएंगे? ऊपर, और ये 5 यहाँ पे आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25 × 12 अपॉन 6 × 5, 6 दूनी 12 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 4 सही 1/6 में 10 जो है वो 5/12 होंगे। नेक्स्ट है 1/2 में कितने 1/8? ठीक है, तो 1/2 में अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्रश्न को कर सकते हैं कि 1/2 डिवाइड 1/8, और 1/8 डिवाइड के बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? इंटू 8/1, 2 4 दूनी 8, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है? तो 3 3 9 और 1 10 हो गया, तो बताएं जल्दी से क्या होगा? 12 18 20 या 15? तो 10/3 इंटू 6/1, 2 9 20, तो 20 हमारे ऐसे होंगे जो 1/6 होंगे। आई होप क्लियर है सभी को। तो कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं कि आपको क्लियर है या फिर नहीं है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। यदि एक संख्या में से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या होगी। क्या आप कर सकते हैं इसको? समझिए इसको, एक संख्या दी गई, हमें नहीं पता कौन सी है, तो मान लेते हैं x होगी, x में से 1/2 घटाए, तत्पश्चात आपने क्या किया? 1/2 से गुणा कर दिया, और इतना सब होने के बाद जो संख्या थी वो 1/8 में बदल गई। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x - 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 1/2, ये 1 इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, मतलब 3/2, और 3/2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। यही हमसे पूछा गया है कि वह संख्या होगी, तो संख्या हो जाएगी 3/4। तो बताइए आप सभी को आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? तो भाई आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।